हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है खनिज संपदा। तो चलिए आज देखते हैं खनिज संपदा के बारे में। दोस्तों, खनिज संपदा की दृष्टि से झारखंड भारत का सबसे धनी राज्य है। भारत में झारखंड एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहां खनिजों का अतुल्य भंडार है। यही कारण है कि झारखंड की तुलना जर्मनी की रूर घाटी से की जाती है। इसलिए झारखंड को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। दोस्तों, अगर मूल्य की दृष्टि से देखा जाए तो भारत के कुल खनिज उत्पादन का लगभग 26% एवं उत्पादन की दृष्टि से देश के कुल खनिज उत्पादन का लगभग 40% हिस्सा वर्तमान में अकेले झारखंड से निकलता है। दोस्तों, राज्य के खनिजों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है धात्विक खनिज, दूसरा अधात्विक खनिज और तीसरा है ऊर्जा खनिज। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे पहला, जिसमें है धात्विक खनिज। धात्विक खनिज। दोस्तों, धात्विक खनिज को 2 उपवर्गों में बांटा जाता है। पहला है लौह धात्विक खनिज और दूसरा अलौह धात्विक खनिज। धात्विक खनिज के अंतर्गत लोहा, मैग्नीज, टंगस्टन, तांबा, सीसा, बॉक्साइट, सोना, चांदी, वैराइट, टिन आदि आते हैं। लौह अयस्क। लौह अयस्क का मुख्य अयस्क ठोस काले या गेरू का पत्थर हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट होती है। दोस्तों, झारखंड के सिंहभूम जिले के दक्षिणी भाग में लोहे के प्रमुख खान ये सभी हैं: नोवामुंडी, गुआ, पानसीरा बुरु, बादाम पहाड़, जामदा, गुरुमाही सानी आदि है। दोस्तों, जिले में स्थित नोवामुंडी की खान एशिया की सबसे बड़ी खान है। हेमेटाइट वर्ग के लौह अयस्क में लोहे का अंश 60 से 68% तक होता है। झारखंड में उपलब्ध लौह अयस्कों में 99% भाग हेमेटाइट वर्ग के लौह अयस्कों का है। दोस्तों, अगला है मैग्नीज। झारखंड में मैग्नीज अयस्क धारावार चट्टानों से प्राप्त होता है। मैग्नीज का उत्पादन के दृष्टिकोण से सिंहभूम के 3 क्षेत्र लिमटू, चैबासा, जामदा प्रमुख है। कालिंदा, बंसाडेरा, पंसारी बुरु और पहाड़पुर आदि मैग्नीज का प्रमुख खान है। झारखंड में मैग्नीज भंडार राज्य की आवश्यकता से बहुत कम है, इसलिए राज्य को इसका आयात करना पड़ता है, जिसका उपयोग इस्पात बनाने, शीशा गलाने, शीशा चमकदार बनाने, शुद्ध सामग्री बनाने और विद्युत एवं रासायनिक उद्योगों में होता है। कम मात्रा में यह धनबाद, गिरिडीह एवं हजारीबाग जिलों के कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है। अगला है टंगस्टन। दोस्तों, यह सिंहभूम जिले के काली माटी क्षेत्र और हजारीबाग जिले में पाया जाता है। भारत का लगभग 14% टंगस्टन हजारीबाग जिले में ही उत्पादित होता है। इसका उपयोग उच्च कोटि के इस्पात बनाने एवं बिजली उद्योग के लिए किया जाता है। दोस्तों, अगला है तांबा। इस खनिज के उत्पादन में झारखंड भारत का अग्रणी राज्य है। तांबा का भंडार पूर्वी सिंहभूम की तांबा पेटी 130 किलोमीटर लंबी और 17 किलोमीटर चौड़ी है, जो चक्रधरपुर से अंबा, राखा, मोसा बनी होते हुए सुंगरी तक जाती है। दोस्तों, तांबा की प्रमुख खानें हैं घाटशिला, मोसा बनी, धोबानी, राखा, राजदाहा आदि है। इन सभी तांबा क्षेत्र के अलावा हजारीबाग और पलामू में भी तांबा पाया जाता है। अगला है सीसा। यह प्रायः चांदी और जस्ते के साथ मिला हुआ
पाया जाता है। इसका मुख्य खनिज गेलेना है। सीसा प्रायः परतदार चट्टानों की नसों के रूप में पाया जाता है, अतः इसका उपयोग रेल इंजन, मोटर कार, कारतूस, बैटरी, हवाई जहाज, टाइपराइटर, वाद्य तंत्र, मशीनें, बंदूक की गोली, बिजली की तार आदि बनाने में होती है। यह हजारीबाग जिले के नाया टांडा, बारमुंडा और बारामसिया क्षेत्र में संथाल परगना के पहाड़ी में पाया जाता है। अगला है बॉक्साइट। दोस्तों, वर्तमान समय में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्खनन लोहरदगा, रांची पठार और पलामू क्षेत्र में किया जा रहा है। दोस्तों, इस क्षेत्र की मुख्य खानें हैं सेरेनदाग, बगड़ू पहाड़, दूधा आदि। इसके अतिरिक्त पाखड़, छपदुआरिया, पकड़ी और रंगा आदि में भी उत्खनन का काम हो रहा है। दोस्तों, मुरी में इसका साफ करने का कारखाना है। बॉक्साइट से एल्यूमीनियम प्राप्त होता है। इसका उपयोग घर से लेकर कारखानों, परिवहन, विद्युत सामग्री तक किया जाता है। दोस्तों, अगला है सोना। दोस्तों, स्वर्ण रेखा नदी के बालू को छानकर सोने के कण प्राप्त किए जाते थे, इसलिए नदी का नाम स्वर्ण रेखा पड़ा था। सोने की कच्ची धातु दो प्रकार से मिलती है, आग्नेय और कायांतरित, चट्टानों की नसों में और नदियों की बालू मिट्टी में। पहले प्रकार के सोने को पठारी सोना और दूसरी प्रकार की मैदानी सोना कहते हैं। इसका अधिकांश प्रयोग सिक्का बनाने, धातु की ईंट बनाने, आभूषण बनाने, चश्मों के फ्रेम, वर्क भस्में और औषधियों बनाने में होता है। झारखंड में लगभग 350 किलोग्राम सोना का उत्पादन हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड यानी HCL के माऊ कॉपर प्लांट घाटशिला में प्रति वर्ष होता है। रांची और गढ़वा में भी भंडार है जिसका खनन किया जा सकता है। दोस्तों, अगला है चांदी। यह छोटा नागपुर पठार में मुख्यतः सीसा, जस्ता, गंधक और तांबा के साथ मिश्रित रूप से प्राप्त होता है। चांदी की प्राप्ति मुख्यतः हजारीबाग, पलामू, संथाल परगना, रांची और सिंहभूम जिलों से होता है। इसका उपयोग सिक्का बनाने, आभूषण बनाने, भस्म, वर्क आदि तैयार करने में किया जाता है। अगला है टीन। दोस्तों, यह कैल्साइट नामक कच्ची धातु से प्राप्त होता है जो आग्नेय चट्टानों से पाई जाती है। प्रयोग में आने वाले धातुओं में टीन सबसे कोमल और सबसे उपयोगी धातु है। यह चादर, कनस्तर, हथियार, बर्तन, औजार आदि बनाने में काम आता है। यह संथल परगना, पलामू, रांची और सिंहभूम जिलों में कई स्थानों पर मिलता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।